बिहार में पंचायतों का बढ़ सकता है दायरा, सरकार पर पड़ेंगे अतिरिक्त 550 करोड़ रुपए का खर्च। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों तोरों से हो रही हैं। लगातार मंत्री से लेकर ऊपर स्तर से लेकर नीचे स्तर के सभी मंत्री जो हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और बता दें आपको कि इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि इस बार नए परिसीमन के आधार पर जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। करीब 36 सालों के बाद नए परिसीमन बनाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। नए परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में नए सिरे से जो है वो परिसीमन किया जाएगा, नए सिरों से किया जाएगा, जिससे जो है अब पंचायतों की संख्या जो है, पंचायतों का दायरा जो है वह बढ़ सकता है। क्योंकि नए परिसीमन कराए जाने के आधार पर जो है कई ऐसे क्षेत्र जो है नए बनाए गए हैं, क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है और इसके आधार पर जब नया परिसीमन कराया जाएगा तो अब पंचायतों का दायरा बढ़ सकता है। बिहार सरकार को 550 करोड़ का अतिरिक्त जो है वो खर्च जो है वो बोझ है वो बढ़ जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव पड़ सकता है। आर्थिक जो है वह एक्स्ट्रा खर्च अब सरकार को देना पड़ेगा। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर कई चीजें जो है सामने आ रही थी और ऐसे में अब फिर से बोला जा रहा है कि जो है अब नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे, जिससे पंचायतों का दायरा बढ़ जाएगा। और भी आपको हम बात बताएं तो बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव अब नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। बता दें आपको कि परिसीमन के बाद राज्य में पंचायतों की संख्या मौजूदा 8041 से बढ़कर करीब 12500 हो सकती है। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होगा। हालांकि इस प्रक्रिया के कारण पंचायत चुनाव तय समय सीमा के देर होने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि चुनाव में देरी होती है तो केंद्र से मिलने वाली वित्त आयोग की अनुदान राशि भी प्रभावित हो सकती है। बिहार में पिछला पंचायत परिसीमन 1993-94 में 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। अब करीब 3 दशक बाद पहली बार जो है 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की सीमाएं तय की जाएंगी। राज्य की करीब 8.28 करोड़ आबादी को आधार बनाकर ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के अनुसार संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पंचायत और वार्ड में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान बना रहे। फिलहाल बिहार में 8041 ग्राम पंचायतें हैं और इतनी ही संख्या में मुखिया और सरपंच के पद भी हैं। नए परिसीमन के बाद यह बढ़कर 12500 होने का अनुमान है, यानी करीब 55% की वृद्धि होगी। इसी तरह 500 की आबादी पर एक वार्ड के मानक के अनुसार वार्डों की संख्या 1.9 लाख से बढ़कर 1.76 लाख तक पहुंच सकती है। पंचायत समिति की संख्या में लगभग 11000 से बढ़कर 17600 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1160 से बढ़कर 1760 होने की संभावना बताई गई है। इस बदलाव के बाद पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। बता दें आपको कि इससे सरकार का आर्थिक बोझ भी जो है बढ़ जाएगा। पहले यह बोझ 330 करोड़ रुपए का सालाना खर्च होता था, जो बढ़कर अब 550 करोड़ जो है अब यह खर्च बढ़कर हो जाएगा। बता दें आपको कि इससे जो है तमाम चीजें जो हैं वो प्रभावित हो सकती है, चुनाव में देरी भी हो सकती है। बता दें आपको कि नया परिसीमन कराने में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल 2027 तक परिसीमन का काम पूरा होगा। ऐसे में इस बार जो है वह सरकार ने कहा था कि सितंबर से अक्टूबर में जो है वो चुनाव करा लिए जाएंगे और नवंबर के आखिरी तक जो है परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने को लेकर परिसीमन के कामों में काफी देरी हो सकती है, जिससे जो चुनाव है वह 2027 के जून जुलाई महीने तक भी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर परिसीमन का काम शुरू हो जाता है तो उसमें लंबे समय का वक्त लग सकता है और ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी भी हो सकती है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बाद से यह पाया गया है कि अगर परिसीमन कराया जाता है तो पंचायतों की जो है वो दायरा बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, जिससे नए सदस्य भी बनाए जाएंगे और ऐसे में जो है सरकार पर आर्थिक बोझ और अधिक पड़ सकता है, जिसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा।
लेकिन बता दें आपको कि अगर चुनाव देरी से होता है तो इसका असर यह होगा कि जितने भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे और साथ ही साथ नए रोस्टर जो आरक्षण रोस्टर लागू होने वाले थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी कई चीज़ें जो है प्रभावित हो सकती हैं, उम्मीदवार जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर निकल कर सामने आई है कि जितने भी सदस्य अभी अपने स्थान पर अपने पद पर विराजमान है, या अगर चुनाव में देरी होती है तो ये इतने लंबे समय तक जो है अपने पद पर रहकर बिहार में जो है पंचायत में जो है विकास का काम करेंगे और अपने पद पर बने रहेंगे। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।